आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ना है, ठीक है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि क्लास 10th के क्षेत्रमिति कुल मिला के 10 नंबर का पूछा जाएगा। अगर एग्जाम में 2 गुना क्वेश्चन पूछता है तो कितने नंबर हो जाएंगे? 20 नंबर, ठीक है। अगर इस चैप्टर को ठीक से कर लिया जाए तो 20 नंबर आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला चैप्टर है क्षेत्रमिति का, वृत्त और उससे संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त के बारे में देखते हैं, वृत्त क्या होती है बताओ। अगर बात करें वृत्त में, एक निश्चित दूरी से एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर अगर एक कुछ क्षेत्र खींच दे तो उसको बोलेंगे हम लोग वृत्त। ये इसको क्या बोलेंगे? वृत्त। इसमें क्या होता है, जिस बिंदु से हम लोग दूरी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोलो। इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र, ठीक है। और जो निश्चित दूरी प्राप्त होता है और उसका गोल घेरा ये है, ये गोल घेरा क्या कहलाता है? बोलो। गोल घेरा कहलाता है परिधि। और इस केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा या इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या, ठीक है। और पूरा अगर इस परिधि के इस भाग से दूसरे भाग को, एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे व्यास। इतना पता है? अच्छा, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, ये आर, ये भी आर, तो व्यास को डायमीटर बोलेंगे डी। डी बराबर क्या होगा? 2r। आर बराबर क्या होगा? बोलो, d/2। कहने का अर्थ ये है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दिया रहे, अब व्यास निकालना है तो 2 से गुणा करो। हाँ, अब व्यास दिया रहे, त्रिज्या निकालना हैと 2 से भाग करो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते छोटा, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा? बोलो। 14 सेंटीमीटर। तो व्यास देखो, त्रिज्या आर दिया 7 सेंटीमीटर, डी पूछ रहा है, डी बराबर होता है 2r, यानी 2 × 7 बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? उल्टा भी हो सकता है। अगर यहाँ से मान लो, यहाँ से बोलेगा क्या? व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो पूछेगा क्या? त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या क्या होगा? बोलो। इसको बनाएंगे डी बराबर कितना? बोलो 14 सेंटीमीटर। आर निकालना, आर बराबर क्या होता है? d/2, यानी 14/2 बराबर क्या होगा? बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। तो व्यास और त्रिज्या निकालना सीख गया, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे और क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि पता है क्या होता है? बोलो। वृत्त की परिधि कितना होता है? बोलो। ये होता है 2πr, ठीक है। और वृत्त की क्षेत्रफल अगर बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र पता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। याद रख रहा है? अच्छा, वृत्त की परिधि व्यास में क्या होगा? व्यास में होगा 2πr। आर की जगह क्या लिखेंगे? d/2। आर की जगह d/2 लिखेंगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? π/d। तो वृत्त की परिधि का 2 सूत्र, अगर त्रिज्या में बोलो तो क्या होगा? 2πr, और व्यास में बोलोगे तो π/d। क्षेत्रफल भी अगर व्यास में बात करेंगे πr², अगर त्रिज्या दिया रहे, क्षेत्रफल में बात करेंगे आर की जगह क्या लिखेंगे? d/2 और इसका स्क्वायर, तो पाई और डी का स्क्वायर d², 2 का स्क्वायर 4, यानी कि πd²/4। इसका भी 2 सूत्र आया। त्रिज्या में क्या होगा? πr² और व्यास में क्या होगा? πd²/4, ठीक है। अब देखो, इसी में अब बात करते हैं अर्धवृत्त पर। यहाँ से आधा से काट दें, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? बोलो। परिधि कहने का मतलब है ये पूरे परिधि का आधा ना। पूरा परिधि क्या है? पूरा परिधि देखो, पूरा परिधि था 2πr, आधा मतलब 2 से भाग करेंगे तो πr होगा। परिधि मतलब होता बाउंड्री, ठीक है। तो इतना दूर का हो गया कितना? बोलो। इतना दूर का हो गया πr, लेकिन ये भी तो एक बाउंड्री है ना यहाँ पे। तो ये क्या है? ये त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या। कितने त्रिज्या? 2 त्रिज्या। तो इसको लिखे 2r, यानी कि πr+2r। इसी को व्यास में अगर लिखेंगे तो व्यास में क्या होगा? ऊपर लिख देते हैं अर्धवृत्त की परिधि व्यास में, तो व्यास में हो जाएगा पाई। आर की जगह क्या लिखेंगे? d/2, और 2r की जगह क्या लिखेंगे? डी नहीं लिखेंगे? बताओ।
ये भी होगा, कॉमन कर लोगे, पाई बटे 2 कॉमन आएगा, या एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 यहाँ होगा पाई डी प्लस 2d, ठीक है। तो 1/2 और d कॉमन कर लो, d तो क्या होगा पाई प्लस 2, ये भी सूत्र हो गया। तो सामान्यतः ये ध्यान रखना है कि अगर यहीं तक ये बाउंड्री नहीं बोले तो क्या होगा पाई आर। अगर इस बाउंड्री की भी बात करें इसकी तो 2r ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधा मतलब 2 से भाग करेंगे, ठीक है। व्यास में क्या होगा? व्यास में होगा पाई, आर की जगह व्यास, आर बराबर क्या होता है बोलो? 2d, d बटे 2, इसका होल स्क्वायर, इसके बटे में 2, तो पाई बटे 2 और डी स्क्वायर बटा 4 क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बटा आर। ये भी सही है और ये भी सही है। तो वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में हम लोग सीखे, कुछ फॉर्मूला था, क्या था? पहला नंबर, व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है? तो व्यास बराबर क्या होता है? 2r, और r बराबर क्या होगा? d बटे 2। पहली बात ये, पूरे वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई r, अगर व्यास में बात करोगे तो पाई इंटू डी, ठीक है। वृत्त की क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अगर व्यास में बात करोगे तो ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बटा 4। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? अर्धवृत्त की परिधि मतलब पूरे वृत्त की परिधि को भाग करना 2 से ना, भाग करेंगे तो पाई आर प्लस 2r, ठीक है। और इसको चेंज करेंगे d में चेंज करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा d बटे 2 अप इंटू पाई प्लस 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो पाई बटा 2, आर की जगह d बटे 2, इसको हल करोगे तो क्या होगा? पाई डी स्क्वायर बटा आर। तो ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार से पूछ सकता है, पूछेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल व्यास में या अर्धवृत्त का परिमाप व्यास में ना। तो त्रिज्या में सबको याद रहता है, व्यास में चेंज करने के लिए क्या करोगे? आर के जगह d बटे 2 करके हल कर लोगे, ठीक है। पहले इसको इतना लिखो। देखो प्रश्न ये है, एक छोटा सा प्रश्न देते हैं। देखो किसी अर्धवृत्त की, देखो प्रश्न है किसी अर्धवृत्त की व्यास 42 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की व्यास 42 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। अर्धवृत्त की त्रिज्या नंबर 1, पहला प्रश्न अर्धवृत्त की त्रिज्या, दूसरा अर्धवृत्त का परिधि, तीसरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या क्या निकालना? त्रिज्या निकालना, परिधि निकालना और क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। बनेगा बहुत आसान सा पहला प्रश्न दिए हैं, ठीक है। ट्राई करो जल्दी। देखो ये प्रश्न तुम लोग बना लिया, हम भी सॉल्व कर देते हैं इसको। प्रश्न में क्या दिया है? व्यास दिया है, व्यास यानी कि d कितने दिया? 42 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? r निकालते हैं। r निकालना मतलब पहला क्वेश्चन खत्म। r बराबर क्या होता है बोलो? d बटे 2, ठीक है। d कितना है? 42 सेंटीमीटर बटा 2, इसको काटेंगे 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब पहले प्रश्न का जवाब यहाँ से मिल गया। दूसरा प्रश्न देखो, परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? सूत्र याद है? ये होता है पाई आर प्लस 2r। पाई की जगह 22/7 अगर उपयोग करते हैं, आर की जगह कितना? 21 प्लस 2, आर की जगह 21। परिधि का मात्रक क्या होगा? सीधा सेंटीमीटर यानी इकाई, ठीक है। और क्षेत्रफल का क्या मात्रक होता है? वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का वर्ग इकाई और परिधि का सिर्फ इकाई, ठीक है। त्रिज्या का भी सिर्फ इकाई। इकाई मतलब सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर लिखना है, मीटर होगा, मीटर लिखना है, ठीक है। और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर होगा तो क्या लिखना है? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो मात्रक को भी ध्यान रखना है। इसको काटेंगे, 7 या 21 गुणा करेंगे, 22 या 66, 21 दूना 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा? 6 2 8,
छः चार 10, तो 108 सेंटीमीटर, यही ना, ये निकल गया। तीसरी प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न ये है कि इसका क्षेत्रफल निकालना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? हट मारेंगे ना, पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो? पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना बोलो? आर कितना निकाले हो? 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर और 2 बार है, आर स्क्वायर मतलब 2 बार गुना कर दिया। इसको भी 2 से भाग देना, 2 से भाग देना, इसका मात्रा क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 21 गुणा करेंगे 11, तो 11 तिया 33 गुणा 21, 33 गुणा 21 करोगे कितना आएगा बोलो? 33 इकाई 33, हाथ में 3, और 33 दूना कितना? 66 और 3, 66 3 69 ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई? जी सर। हाँ सही है, ठीक है। चलो तो अगला प्रश्न है 308। अच्छा ठीक है, लिखो प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि 14 पाई, यदि किसी वृत्त की परिधि 14 पाई सेंटीमीटर हो तो ठीक है, वृत्त का या वृत्त की हो तो वृत्त की त्रिज्या व्यास एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या, व्यास एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। बना लिया? देखो ये प्रश्न हम हल करते हैं, तुम लोग तो बना लिया। देखो क्या दिया है? वृत्त की परिधि ना, और निकालना क्या? त्रिज्या और व्यास और क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? लिखोगे सूत्र से। वृत्त की परिधि क्या होता बोलो? सूत्र होता है 2 पाई आर। परिधि कितना दिया? परिधि दिया 14 पाई सेंटीमीटर बराबर 2 पाई आर। या देखो पाई कट गया, 2 से काट दो कितना? 7, इधर बचा 7 सेंटीमीटर बराबर आर, यानी कि त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। दूसरा व्यास क्या होगा बोलो? 2 × आर, 2 × 7 सेंटीमीटर, 7 दूना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल एरिया यानी ए, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह 22/7, आर के जगह 7 और गुणा 7, 7 कट गया, 22 7 कितना होता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? अब बना लोगे? देखिए अगला प्रश्न हम लोग अब चलते हैं प्रश्नावली 12.1, यानी BTBC अथवा उसको NCERT भी बोलते हैं, बिहार सरकार जो किताब चलाती है ना। इसमें पहला प्रश्न अगर देखोगे तुम लोग, पहला प्रश्न हम लिखाते हैं, सबके पास किताब है? नहीं तो लिखो, प्रश्न लिखो। 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। जिनसे नहीं बना ये प्रश्न देखो क्या कैसे बनेंगे। तो देखो 2 वृत्त है, एक वृत्त मान लेते हैं ये है, इसकी त्रिज्या R1 ले लिए, और दूसरा वृत्त ये है, इसका त्रिज्या क्या? R2। अब प्रश्न कह रहा है कि एक नया वृत्त है, एक तीसरा वृत्त है जो इससे बड़ा है, ठीक है,
और इसका परिधि जो है ये दोनों के वृत्त के परिधि के योग के बराबर। इसकी परिधि को अगर C1 माने, इसकी परिधि को C2। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, इसलिए C, ठीक है। तो इसके परिधि को C मानेंगे तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार, ठीक है, तीसरे वृत्त ना या बड़े वृत्त की परिधि कितना बोलो, बड़े वृत्त की परिधि है दो छोटे वृत्त की परिधि के योग के बराबर, यानी कि इसको C लिखे। पहला वृत्त क्या है, C1 प्लस C2, इसका और इसका जोड़। परिधि का सूत्र क्या होता है, समझ में नहीं आता देखो बोर्ड देख लो कम से कम। इसका होता है 2πr, कैपिटल R ले लेते क्या कि बड़ा वृत्त है ना। इसके त्रिज्या को R1 लिए, इसके त्रिज्या को R2 लिए। और यहाँ क्या होगा, पहले वृत्त की परिधि 2πr1 और दूसरी वृत्त की परिधि क्या होगा 2πr2। देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 2π कैपिटल R, यहाँ से 2π कॉमन करेंगे R1 प्लस R2, 2π कट गया, कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2। कैपिटल R क्या था, नए वृत्त की त्रिज्या, इसका त्रिज्या था, ठीक है, ये कैपिटल R। तो ये R1 कितना 19 सेंटीमीटर, R2 कितना बोलो 9 सेंटीमीटर, 19 और 9 कितना होता है 28 सेंटीमीटर। यह सो त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा था, त्रिज्या निकाल लिए, ठीक है। अब प्रश्न अगर ऐसा कहता है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल याद करें या परिधि याद करें, वो भी निकाल लेते। इसका परिधि कैसे निकालते हैं, तो 2πr लगा देंगे, क्षेत्रफल क्या होगा तो πr² निकाल लोगे ना। लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न लिखो, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर। देखो इधर ये प्रश्न तुम लोग बना लिया, जिससे नहीं बना उसके बारे में क्या है। प्रश्न में दिया एक दो वृत्त है, दो वृत्त ले लिए, पहले की त्रिज्या R1 ले लेते हैं, दूसरी की त्रिज्या क्या ले लेते हैं R2 ले लेते हैं। पहले की त्रिज्या दिया है, क्या दिया बोलो, पहले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और दूसरी की त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर। प्रश्न कह रहा है इसका क्षेत्रफल A1 ले लेते हैं और इसका क्षेत्रफल क्या लेते हैं A2। ये दोनों का क्षेत्रफल का योग से एक नया वृत्त बनता है जिसका क्षेत्रफल इसके बराबर है ना, तीसरा वृत्त ना, या नए वृत्त का लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है नए वृत्त का क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं A, क्या होगा दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है ना। तो डायरेक्ट लिख दें A1, भाषा लिख लोगे तुम लोग A1 प्लस A2, ठीक है। समय कम लगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो πr², या कैपिटल R इसलिए क्या है कि नए वृत्त का त्रिज्या थोड़ा बड़ा होगा इसलिए कैपिटल R, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो π, और इसकी त्रिज्या R1 माने हैं और इसका क्या होगा πr2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पाई कैपिटल R², पाई कॉमन करेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई कट गया। यहाँ से R निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगेगा बोलो रूट लगता है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो R1 रख दो, R1 कितना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस R2 कितना 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक। 6 का स्क्वायर कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 और 16 कितना होता है बोलो 8 का 16 कैसे होगा, पागल हो तुम। 8 का कितना होगा 8 का स्क्वायर, 8 को 2 से गुना नहीं करना, स्क्वायर करना है, इसलिए 8 64, 8 को 8 बार पढ़ना, ठीक है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा रूट अंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 का रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या निकल गई 10 सेंटीमीटर। अगर हमसे पूछता बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, निकाल लोगे, परिधि क्या होगा, सूत्र लगाओ निकाल लोगे। समझ में आई बात जी सर। देखो इस एक्सरसाइज में तीसरा जो प्रश्न है उसको बाद में बताते, तुम लोग से नहीं बनेगा, पहले तुम लोग से बना लेते हैं। 2 और क्वेश्चन है उसको बनाओ, लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। देखो किसी कार के प्रत्येक पहिया की व्यास 80 सेंटीमीटर है
यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाती है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लगभग किसी से नहीं बना, ठीक है, हम बताते हैं। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर कार के पहिए का व्यास दे दिया, ठीक है। कहता है कि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, मतलब 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेंगे, 66 किलोमीटर, ठीक। लेकिन 1 घंटा नहीं चल देगा, कहता कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगी। यहाँ एक बात बताओ, यह दूरी और चक्कर के बीच संबंध है ना। अगर एक पहिया एक बार घूमेगी तो कितना चक्कर लगेगा, बोलो। एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा। पहिया किस पे चलता है, अपने परिधि पे नहीं चलता है। किसी के पास बल्ला है, घुमा के देखो, पहिया किस पे चलता है, परिधि पे। एक चक्कर कंप्लीट करेगा, ये पहिया है, ठीक है। वृत्त सीधा नहीं बन पा रहा, ठीक है। ये पहिया है, तो यहाँ से मान लो, यहाँ से ये ज़मीन पर ये सतह है, ज़मीन पे टच किया हुआ है, तो ये क्या होगा, घूमेगा तो कौन ज़मीन पे सटेगा, इसका परिधि नहीं सटेगा। देखो तो नहीं सटेगा परिधि, हाँ, परिधि ज़मीन पे सटेगी। तो एक बार घूमेगा, एक परिधि घूमेगा कि कहाँ आ जाएगा, पहिया घूम के लगभग आगे आ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो एक बार घूमने से कितनी दूरी तय किया, अपने परिधि के बराबर। तो एक बार पहिया घूमेगा तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। परिधि तो निकालना आसानी निकाल सकते, 2πr लगा के। अब कितनी दूरी जा रहा, उतने दूरी जाने में कितने चक्कर लगाएंगे। तो सिंपल सा बात है, इसमें क्या करना है, अगर 5 रुपये में 1 कलम देता है तो 2 कलम का दाम क्या होगा, नहीं निकालेंगे, 10 रुपया। अगर मान लो 7 कलम का दाम 21 रुपया है तो 3 कलम का दाम क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे ना। तो छोटा सा प्रश्न है, लेकिन दिमाग तुम लोग नहीं लगा पाया। तो सबसे पहले पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा, उसके परिधि के बराबर, ठीक है। तो वो लिखते हैं, तो पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा, बोलो। ये होगा पहिया की परिधि होगा, क्या होगा, पहिया की परिधि। पहिया की परिधि मतलब 2πr। अच्छा, प्रश्न में दिया है पहिया का व्यास दिया, व्यास कितना दिया, बोलो। 80 सेंटीमीटर व्यास होगा। तो त्रिज्यानी का नहीं निकाल लोगे, d/2 और 80/2 काट दोगे 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr, यानी 2 पाई का मान 22/7 और r कितना है, 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसको गुना कर लो, 22 दूना 44, 44 चौके कितना होगा, 1 0 होगा। 44 गुना 4, 4 चौके 16, 4 चौक 16 17/7 सेंटीमीटर हो गया। ये पहिया एक चक्कर घूमेगा तो चक्कर की संख्या और दूरी में रिलेशन निकाल लेते हैं, चक्कर की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, लेकिन हो क्या रहा, पहिया कार की गति क्या बोलो, कार की गति है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटा में कार कितना 66 किलोमीटर जाता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, 1 घंटा मतलब क्या 60 मिनट में। तो लिखेंगे चूँकि 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी है बताओ, 66 किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर यहाँ सेंटीमीटर, इसको बदलना पड़ेगा ना। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में बदलना तो 100 से गुना करेंगे फिर ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर दूरी तय कर रही है। लेकिन क्या कार 60 मिनट चलती है, नहीं चलती है। प्रश्न कहता है कि 10 मिनट, तो लिख लेते हैं 60। प्रश्न पढ़ो, कहता 60 कहाँ से आता है, इसके बारे में प्रश्न कहता है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है।
प्रति घंटा चाल मतलब क्या है, 1 घंटा में 66 किलोमीटर कार जा रही है, ठीक है। अब 1 घंटा मतलब क्या होता है, 60 मिनट। मिनट इसलिए इसको चेंज किए क्योंकि आगे जो प्रश्न पढ़ते हैं ना उसमें लिखा है कि 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो इसलिए मिनट में 60 मिनट में सॉरी कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में दूरी निकाल लेंगे। 60 मिनट में कितना दूरी चलता है, इतना। तो 1 मिनट में कितना चलेगा बोलो, इसलिए 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, कम चलेगा कि ज़्यादा बोलो, कम। कम मैंने भाग की गुणा भाग, तो भाग करेंगे यानी 66 पर कितने जीरो हो जाएंगे, गुना कर लो, 1 2 3 4 5, अब बट्टा क्या हो जाएगा 60। इतना सेंटीमीटर चल रहा है, 0 0 काट दो, काट देंगे, कितना आएगा 11 पर 11 छक 66 होता ना, 1 3 4 5, 1 0 कट गया 5, इतना आ गया 5 0, इतना सेंटीमीटर दूरी चल रहा है। लेकिन ये 1 मिनट नहीं चल रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 10 मिनट, इसलिए 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा बोलो। पहले कितना 5 0 था, तो 4 0 होगा, सॉरी। तो आगे निकालेंगे 10 मिनट में, तो 10 से गुणा करेंगे, क्या 1 मिनट में अगर इतना चल रहा है तो 10 मिनट में ज़्यादा चलेगा ना। 1 मिनट में इतना, 10 मिनट समय ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा दूर जाएगा, तो ज़्यादा जा रहा है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, 11 पर 4 0, और फिर 10 से गुणा करेंगे तो 11 पर 5 0, 11 पर कितने जोड़ी 0 5 0 2 3 5 0, इतना सेंटीमीटर दूरी चल गया कार। अब चक्कर और कार में रिलेशन, एक चक्कर में कितना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर ना, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर चलने में कितने चक्कर ना, तो लिख लेते हैं इतने सेंटीमीटर चलने में कार का पहिया 1 चक्कर लगाता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर चलने में कार का चक्कर पहिया कितना लगेगा, कम लगेगा, यानी भाग हो जाएगा। और इतने सेंटीमीटर चलने में क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसको मिटाएं, लिखोगे पहले, इसको लिखो पहले। यहाँ से बात करते हैं कि 1760 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाया, 100। अच्छा, चक्कर को इधर क्यों लिखे, क्योंकि हमको चक्करों की संख्या ज्ञात करना, जो ज्ञात करना उसको इधर तो चौकी करके ये, इसलिए 1 सेंटीमीटर 1 से निकालते हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना लगाएगा पहिया चक्कर, बताओ। देखो इतना है तो 1 चक्कर लगाया, इससे कम की बात कर रहे हैं तो कम चक्कर लगाएगा। कम चक्कर लगाना मतलब भाग के गुणा भाग, तो भाग करेंगे तो 1/1760/7 सेंटीमीटर ऊपर, सॉरी चक्कर, ये क्या है चक्कर है, ऊपर करोगे तो 7/1760 चक्कर। लेकिन प्रश्न में क्या है, प्रश्न में तुम जो हल किया, पहिया कितनी दूरी तय कर रही है, 11 पर 5 0 ना, इतना दूरी तय कर रही है, तो उतना दूरी, इतना सेंटीमीटर तय करने में कितना चक्कर लगेगा, इसलिए 11 पर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में भैया कितना लगाएगा। देखो 1 सेंटीमीटर में इतना चक्कर लगा रहा, तो 1 से ज़्यादा सेंटीमीटर है ना, ज़्यादा दूरी तय करेगा, ज़्यादा चक्कर लगेगा ना, ज़्यादा लगेगा तो गुना करोगे, भाग गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 7/1760 गुणा 11 पर 5 0, इतना चक्कर लगाएगा। यही तुम्हारा आंसर है। इसको हल करो, कितने से कटेगा, 0 0 तक ख़त्म, 11 से काटो, 11 1 पर कितने 0 4 0, 11 से काटोगे 11 1 11, 11 6 66, 16 फिर कटेगा, कितने से कटेगा 4 से काटते हैं या डायरेक्ट 16 से काटो, 16 से काटेंगे, 16 6 96, 40, 16 दूना 32, 16 5 80, ठीक है। इसको गुणा कर लो, 8 7 56 का 6, 7 दूना 14 और 5, 14 5 19 और 6 7 42 1 43। गुणा सही है, गलत है, कितना आएगा गुणा बोलो, 7 8, ये काटा हुआ सही है, गुणा करके काट लोगे, 1 मिनट रुको, गुना कर दीजिए उसके बाद काट दीजिए। काटते हैं इसको 4 से, 4 चौके 16, इसको 4 से काटेंगे 25 चौके 100 और 2 0, ठीक है, 2500 हो गया, 25 चौके 100, ठीक है,
100, ठीक है। 4 से काटो ना, 25 चौके 100, 2 0। फिर काटो 4 से, 4 1 4, 4 से काटेंगे 6 चौके 24, हाथ में 1 10, 4 दूना 8, बचा कितना 2, 5 चौके 20, 625। इसको 7 से गुणा करोगे यानी 7 गुणा 625 बराबर क्या होगा 7 × 5 35 का 5, 7 दूना 14 और बचा कितना 3, 14 3 17 और 6 7 42 1 4375 चक्कर। यही तुम्हारा आंसर। समझ में आई बात? जी सर। अगला प्रश्न ये है 5 नंबर, कहता है कि सही उत्तर को चुनना। ठीक है। एक वृत्त की परिधि और परिमाप का संख्यात्मक रूप से बराबर। वृत्त की परिधि और परिमाप क्या है? बराबर। परिधि मतलब सी, ठीक है, और परिमाप नहीं होना चाहिए, परिधि परिमाप एक ही होगा ना। परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर। सी बराबर क्या है? ए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? क्या होगा त्रिज्या बोलो? सी का सूत्र क्या होता है बोलो? 2πr। और इसका क्या होता है? πr²। एक आर कट गया, एक पाई कट गया, तो r बराबर 2। जो ऑप्शन होगा वो मार देना, 2 इकाई, ठीक है। मात्रक या इकाई जो लिखना है। अब आ जाओ, एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। 3 क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। कहता है एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र के बाहर 5 गो क्षेत्र है, ठीक है। गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड बाले का व्यास दिया 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक अनुज पट्टी की चौड़ाई 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्र में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, पहले ऐसे एक छोटा सा वृत्त है, उसके बाद एक बड़ा वृत्त है, उसके बाद आगे है, उसके बाद आगे है, इस तरह से। सबसे अंदर में जो है उसको लिखा है गोल्ड। इसको क्या लिखा है? गोल्ड। और उसके बाद क्या लिखा है? रेड। उसके बाद क्या लिखा है? ब्लू है। क्या? ब्लू है, ठीक है। और ब्लू के बाद है ब्लैक। अब ब्लैक के बाद लास्ट में है वाइट। जबकि गोल्ड, देखो, सबका क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? प्रत्येक जो रंग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले गोल्ड का निकालेंगे। और जबकि गोल्ड का दिया है, गोल्ड का व्यास कितना दिया है? गोल्ड का व्यास दिया है, व्यास इसका दिया है 21। लिखेंगे गोल्ड का व्यास डी कितना बोलो? 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा बोलो? 21/2 सेंटीमीटर। तो गोल्ड भाग या गोल्ड कलर का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो? इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये होगा तुम्हारा πr²। पाई के जगह 22/7 और आर के जगह बोलो? आर के जगह 21/2, स्क्वायर है तो 2 बार, और सेंटीमीटर स्क्वायर। काट दोगे 7 या 21, काट दोगे कितना है? 11। तो गुना करोगे 11 33, 33 को 21 से गुना करेंगे, 33 से कहीं 33, 33 दूना 66, 693/2। और इसको भाग करना, भाग कर दो, 2 से भाग कर देते कितना आता बोलो? तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 6 दूना 12.5। इतना हो गया ना। अब प्रश्न थोड़ा सा चेंज ये है, यहाँ से इसकी त्रिज्या नहीं दिया बल्कि ये दे दिया पट्टी की चौड़ाई। पट्टी की चौड़ाई कितना दिया बोलो? प्रश्न पर हो गए 10.5। 10.5। अच्छा, त्रिज्या क्या है? ये 21/2 मतलब 10.5। गोल्ड की त्रिज्या, ये त्रिज्या होगा ना, केंद्र से मिलाएंगे तो ये भी 10.5। तो ये रेड जो वृत्त है उसका त्रिज्या क्या होगा बोलो? तो यहाँ ये प्लस ये दोनों मिलकर होगा। तो रेड वृत्ताकार ना, रेड और इसमें दोनों आएगा, रेड और गोल्ड दोनों आ जाएगा। रेड प्लस गोल्ड। काहे कि ये वृत्त, इस वृत्त में बात करोगे, यहाँ केंद्र से नाप रहे हैं तो इसमें ये पूरा ना आ जाएगा, पूरा एरिया। रेड और गोल्ड, रेड प्लस गोल्ड भाग की त्रिज्या क्या बनेगा बोलो? त्रिज्या r बराबर 21, ठीक है। 21 का है कि 10.5 ये या 10.5 ये दोनों जोड़ देंगे, क्या बनेगा? 21। चलो लिख ही देते हैं 10.5 और 10.5 उसकी चौड़ाई था ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है।
त्रिज्या हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? रेड प्लस गोल्ड का या भाग का या कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलो? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बोलो? पाई स्क्वायर। अच्छा, इसको R1 कर लेते हैं, इसको R2 कर लेते हैं, ठीक है। क्या कि हर बार R लिखना सही नहीं है, तो क्या लिखेंगे? पाई R2 का स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, R2 कितना है तुम्हारा? 21 गुणा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे से समझो, अच्छा क्वेश्चन है। 3 गुणा कर ले हुए कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? 693 गुना सही है, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 22 दिया कितना? 66 गुना 21 गुना करो, गलत गुना है। 1386 कितना आएगा? लेकिन प्रश्न देखो, प्रश्न में हमसे पूछ रहा था सिर्फ रेड, सिर्फ गोल्ड, सिर्फ इसमें रेड और गोल्ड दोनों है ना। तो रेड का कितना? रेड निकालना है, रेड का निकालेंगे। रेड का क्षेत्रफल क्या होगा? इधर हो जाएगा तुम्हारा 1366 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो प्लस में उधर आएगा माइनस गोल्ड भाग का क्षेत्रफल ना। ऐसे भी सोचो, इसमें इतना दूर क्या था? इतना दूर था तुम्हारा गोल्ड। इसको हटाओगे तभी है ना ये पार्ट निकलेगा। इसको हटाना मतलब क्या? घटाना। गोल्ड पार्ट को घटा देंगे तो क्या होगा? ये 1386 माइनस ये कितना है? 346.5 घटा लोगे, यही हमारा आंसर कितना आया बोलो? 939। अब इसी तरह से आगे करोगे। अब ब्लू के बारे में बात करेंगे। देखो त्रिज्या कहाँ से नापेंगे? सेंटर से, यहाँ से नापेंगे ब्लू। ये कितना? यहाँ तक आ गया था 21, हाँ यहाँ तक 21। अब फिर 10.5 बढ़ गया, 21 और 10 कितना होगा? 31.5 होगा ना। 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। इसमें देखो तीनों आ जाएगा। कौन कौन आएगा? ब्लू आएगा, ये क्या था? रेड आएगा और गोल्ड आएगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालोगे, इसमें तीनों रहेगा। और अंत में क्या करना है? रेड और ब्लू को घटा देना। यहाँ रेड खाली घटाए थे ना, सॉरी गोल्ड घटाए थे ना। अंत में क्या करना? गोल्ड को भी घटाना है, गोल्ड भी हटेगा और रेड, ये दोनों हटेगा, तब ना जाके खाली ब्लू पार्ट निकलेगा। खाली ब्लू पार्ट कहाँ था? यहाँ था। इसमें 2। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलोगे, फिर देखो ब्लैक का निकालोगे। ब्लैक का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 10.5 जोड़ लेना। उसका क्षेत्रफल निकालोगे, इसमें गोल्ड भी रहेगा, रेड भी रहेगा, ब्लू रहेगा, ब्लैक रहेगा ना। हल कर लोगे। हल करने के बाद क्या घटाना? गोल्ड घटाना, रेड घटाना, ब्लू घटाना, तीनों घटाना। फिर वाइट में बात करोगे, वाइट की त्रिज्या फिर यहाँ तक हो जाएगी। इसमें सब रहेगा, सभी कलर रहेंगे। अब बाकी कलर वाइट खाली निकालना, तो ब्लैक तक को क्या करोगे? घटा दोगे, ठीक है। यही हमारा आंसर। इस तरह से बना लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। अगले दिन चलेंगे हम लोग वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक।